कितनी पढ़ रही हो आज? लूका 12:4 जरा पढ़ दो। लूका 12:4 जरा। हाँ पढ़ो पढ़ो, लूका 12:4 पढ़ो। परंतु मैं तुमसे जो परमेश्वर मित्र हो कहता हूँ, परंतु मैं तुमसे यीशु मसीह ये कहते हैं, क्या लूका 12:4 में वो हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं परंतु मैं तुमसे जो क्या है, जो कि तुम मेरे मित्र हो कहता हूं। क्यों कह रहा है? उसने कहा है कि तुम जो कि मेरे मित्र हो तो मैं तुमसे कहता हूं एक बात। दरअसल देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम एक आगे जा रहे होते हैं और कई बार क्या होता है हमारे खिलाफ में किसी ने प्लानिंग बना रखी है। एक व्यक्ति के खिलाफ किसी ने प्लानिंग बना रखी है कि आज ये वहां जाएगा, उस मोड़ पर हम इसका इंतजार करेंगे और इसे मारेंगे। आज पूरी प्लानिंग पक्की कर ली है, पक्की खबर है कि वहां जाएगा और हम इसे घेरेंगे और मारेंगे और घात करेंगे। फिर एक व्यक्ति जो उसका दोस्त होता है कहता भाई मैं तुझे एक बात बताऊं, मैं दोस्त होने के नाते तुझसे एक बात बताता हूं कि जहां तू आज जा रहा वहां मत जा। कहता क्यों भाई, मैं क्यों नहीं जाऊं? बोलता देख भाई मैं तेरा दोस्त होने के नाते, तू मेरा दोस्त है इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुझे बता दूं कि तेरे खिलाफ उन व्यक्तियों ने क्या प्लानिंग बना रखी है, तू आज वहां मत जा, वो लोग तुझे मारने के लिए तैयार बैठे हुए। क्यों? क्योंकि तू मेरा दोस्त है, तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं तुझे बताता हूं कि परमेश्वर ने हमें दास नहीं समझाया। उसने बोला कि आज से तुम मेरे दास नहीं परंतु मित्र हो। क्योंकि मालिक को नौकर की इतनी ज्यादा चिंता नहीं होती। मालिक कहता है नौकर है, मैं सैलरी देता हूं, वो अपना जो मर्जी करे। परंतु दोस्त को दोस्त की चिंता होती है। हालेलुया। दोस्त को दोस्त की चिंता होती है, क्योंकि उसका दोस्त चाहता है कि मेरे दोस्त के साथ में कोई भी गलत काम ना हो जाए, उसके साथ में कोई मार पिटाई या कोई और भी गलत चीज ना हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं कि तुम जो कि मेरे मित्र हो, तुम्हें ये बात बताता हूं। क्या बात वो हमें बता रहे हैं परमेश्वर? देखिए सुनिएगा। शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। जो शरीर को घात करते हैं उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। वो हमें दोस्त होने के नाते बता रहा है कि जो लोग शरीर को घात कर सकते हैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या है? उनसे मत डर। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं? डरते हैं उन लोगों से। कोई बड़ा लंबा चौड़ा व्यक्ति आ गया पहलवान टाइप का, बोला हाँ भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं? उसे देख के डर जाते हैं। अरे रे तो बहुत तगड़ा है, तो हमें मारेगा, तो मार देगा भाई, हम तो जिंदा नहीं बचेंगे। उससे हम डर जाते हैं। वो केवल हमारे शरीर को घात कर सकता है, बस इससे आगे वो क्या कर सकता है? परमेश्वर कहता है जो व्यक्ति शरीर को घात कर सकता है, तेरे शरीर में चोट पहुंचा सकता है, उससे मत डर। तो फिर किससे डरने के लिए बोला? जरा पढ़ो आगे। मैं तुम्हें चिताता हूं, चेतावनी देता हूं, याद दिलाता हूं, एक बार फिर बताता हूं। क्या? कि तुम्हें किससे डरना चाहिए? हालेलुया। किससे डरना चाहिए? उससे जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जो केवल 2-1 थप्पड़ मार सकता है, घूंसे मार सकता है, डंडे मार सकता है, या हल्की फुल्की तुम्हारे शरीर में चोट पहुंचा सकता है। हमें उससे डरना है या उससे डरना है जो कि तुम्हें घात भी कर सकता है और तुम्हें नरक की आग में जला भी सकता है। हालेलुया। परमेश्वर किससे डरने के लिए कह रहे हैं? हाँ, उससे ही जो कि तुम्हें नरक में जला सकता है। हालेलुया। पढ़िए आगे क्या है? वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो जिसको शरीर को घात करने का भी अधिकार है, तुम्हारी आत्मा को भी घात करने का अधिकार है, और तुम्हारी आत्मा को नरक में जलाने का भी अधिकार है और स्वर्ग में बिठाने का भी अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? यीशु मसीह मत्ती 28 में कहते हैं
कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। और जो अधिकार यीशु मसीह को दिए गए थे, उनमें से कुछ अधिकार उन्होंने अपने 12 चेलों को दिए। उसके बाद और 70 लोग थे जिनके बारे में कल बताया कि वो 70 लोग थे, उनको भी ये अधिकार दिए कि तुम बीमारी तुम्हारे वश में है, दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, सारी दुर्बलताएं तुम्हारे बस में है, सारा कोड तुम्हारे बस में है, हर एक वस्तु, सारे जीव जानवर, पक्षी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब कुछ मैं तुम्हारे अधीन कर देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर बताता है जो मेरी राह पर चलेगा वो क्या होगा? पृथ्वी का अधिकारी होगा। हालेलुया। आगे बढ़िए, क्या है? हाँ, और हालेलुया। क्या 2 पैसे में, या कह सकते हैं कि 2 रुपए में 5 गौरैया चिड़िया होती है? क्या 2 रुपए में 5 चिड़िया नहीं मिलती? परमेश्वर का वचन कहता है वो तो मिलती है, पर तुम मेरे लिए उससे भी बढ़कर हो। हालेलुया। बढ़िया, क्या है? वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर। हालेलुया। केवल 5 से नहीं, तुम कितने? बहुत गौरैयों से मेरे लिए बढ़कर हो, कीमती हो, बहुत गौरैयों से। मैं तुम्हारे लिए हजारों गौरैया कुर्बान कर सकता हूं, केवल तुम्हारे लिए। गौरैया कह सकते कि चिड़िया, या कह सकते उदाहरण के तौर पर व्यक्ति, इंसान, या कुछ भी चीज। जैसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा बेटा है, हमारे बेटे का आज जन्मदिन है, और वो कोई हमसे कहता नहीं भाई आज तो तुम्हें आज काम पे आना है भाई, तो हम क्या डिसाइड करेंगे कि मेरे लिए काम सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरी आज की नौकरी या मेरे बेटे का जन्मदिन? तो मैं क्या करूंगा? अरे मेरे बेटे पर ऐसी 100 नौकरी कुर्बान। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमारे लिए बहुत सी गौरैयों से हम बढ़कर हैं, उसके लिए कहने के लिए हम अनमोल हैं, हम कीमती हैं परमेश्वर के लिए। उसने हमें कैसे खरीदा है? क्या कीमत चुकाई उसने हमें खरीद कर? उसने 2 पैसे नहीं दिए, उसने दौलत नहीं दी, उसने सोना चांदी हीरे मोती नहीं दिए, पर क्या दिया? उससे भी कहीं बढ़कर क्या दिया? अपना खून, अपनी जान दे दी, कीले ठुकवाए, अपने हाथों पर कोड़े खाए, और इतनी मार सही, बेइज्जती सही, 3, 3.5, 4 घंटे तक क्रूस पर ऐसे लटके रहे। किसके लिए? हमारे लिए। हमें खरीद लिया प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू कलवरी क्रूस पर बहाकर। अब ये यीशु मसीह के हैं। यीशु मसीह कहता है तुम मत डरो, खुलकर मेरी महिमा करो, चिल्ला चिल्ला कर मेरी महिमा करो, क्योंकि जो अपने प्राण को जो है बचाना चाहे वो उसे नाश करेगा, और जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसे बचाएगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आप सलामत रहें, यदि आप चाहते हैं कि आप घात ना किए जाएं, यदि आप चाहते हैं कि आप कभी ना मरें, तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के लिए अपनी प्राण देने के लिए तैयार रहिए। हालेलुया। और जब हम ऐसा ईमान कर लेंगे, जब हम ऐसा मन अपना बना लेंगे, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मेरे लिए बहुत गौरैयों से बढ़कर हो, और तुम्हारे सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है। हालेलुया। जब हमारा एक एक बाल गिना हुआ है, तो हमारी हड्डियां भी गिनी हुई हैं, हमारे शरीर का हर एक पुर्जा गिना हुआ है परमेश्वर का। क्या उनमें से एक को भी नाश होने देगा परमेश्वर? बिल्कुल नहीं। और जो कहेगा, जो इस चीज बात को कहेगा, कोई व्यक्ति आ गया और किसी जो शरीर को नाश करने आई है उनसे डरकर और परमेश्वर की महिमा बंद कर देगा, उसकी क्या होगी? एक गाना गाते हैं, उसकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से, गाते गाना। हालेलुया। जो अपने प्राण को बचाना चाहे वो तो उसे खोएगा, और जो उसे खोना चाहे वो उसे बचाएगा। हालेलुया। तो हमें डरना किससे? इंसान से नहीं डरना है, हमें डरना उस सच्चे खुदा, उस जीवते परमेश्वर से, उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह से, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। उसने अपने लहू की कीमत चुकाई हमें खरीदने के लिए, और हमें खरीद लिया, और अब हमें लेने के लिए दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा। हालेलुया। द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। ध्यान रखें, हमें इंसान से नहीं डरना है, हमें डरना उस सच्चे परमेश्वर से। हालेलुया। और परमेश्वर